में आज आपकी मुलाकात उस्मान हैदर साहब से करवाने आए हैं, जिन्होंने अपने घर की छत को एक थीम पार्क में कन्वर्ट कर दिया और ना सिर्फ थीम पार्क में बल्कि एक बारबेक्यू नाइट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। आम बंदे का भी क्वेश्चन होता है कि यार छत तो नहीं गिर जाएगी कहीं। अभी बारिश होती है, पिछले वीक भी हुई है। 15-20 मिनट के बाद ये 3 ड्रेन्स लगे हुए हैं रूफ के ना, वो सारे ड्रेन्स के थ्रू बिल्डिंग के मेन ड्रेनेज के अंदर चले जाता है पानी। यहाँ पे आपको तेज हवा नजर आ रही है, इस टाइम भी चल भी रही है। आप ग्राउंड पे जाएंगे, आपको हवा में बहुत कमी फील होगी। इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है और ये बहुत लो कॉस्ट में बन जाता है। लोगों को लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसे खर्च किए, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं फैसल अली। नाज़रीन, आज मैं मुल्तान में मौजूद हूं और मुल्तान में आज आपकी मुलाकात उस्मान हैदर साहब से करवाने आए हैं, जिन्होंने अपने घर की छत को एक थीम पार्क में कन्वर्ट कर दिया और ना सिर्फ थीम पार्क में बल्कि एक बारबेक्यू नाइट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो और इनसे जानते हैं कि इसको बनाने का ख्याल कैसे आया, इस पर कितना खर्चा आया। मोस्टली लोग घर में थीम पार्क बनाना चाहते हैं लेकिन एरिया की कमी के बायस वो इसको नहीं बना पाते, तो इन्होंने छत के ऊपर एक थीम पार्क बनाया है। आइए इनसे जानते हैं इनको आइडिया कैसे आया और इस पर कितना खर्चा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। जनाब हाजिर, मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा मुनफरिद सा आइडिया ये कैसे आया? ये बेसिकली ये कोविड की प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन कोविड की है। जब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम ये अचानक सोशल मीडिया के थ्रू एक जस्ट आइडिया आया था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिर मैंने खुद की थी। और पहले इसका पार्ट एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था, उसके बाद फिर इसको पूरा डिज़ाइन किया था। तो ये एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट था कोविड के दौरान। मुझे ये बताइएगा कि मुझे इस वक्त यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी छत पे हूँ या जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो जब आपने फैमिली को बताया उनका कैसा रिएक्शन था, क्या सोचते? बिल्कुल, ये चूँकि एक यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो इसमें पहले कोई बना नहीं हुआ हमारे यहाँ पे ना। तो फैमिली का जो आम बंदे का भी क्वेश्चन होता है कि यार छत तो नहीं गिर जाएगी कहीं सीपेज तो नहीं आएगी, ठीक है, और कहीं कोई मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी। तो वो ये था कि मैं बड़ा प्रीटी श्योर था कि जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ एज एन इंजीनियर और जिस तरह से मैं इसको कैरी कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, तो होपफुली इसको सक्सेसफुल इंशाल्लाह डिलीवर कर लूँगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएंगे ये जो एरिया है ये कितना एरिया जो इसने कवर करा? ये बेसिकली ना एक किनाल की रूफ है, 1 किनाल रूफ है और आई थिंक ये 2600 या 3000 स्क्वायर फीट के। तो मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर जो मिट्टी है वो कितनी आई थी, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा यानी उनकी जो जड़ें होती हैं नीचे तक होती हैं, तो इसके लिए कितनी मिट्टी आई थी? ये हमने ना, आप देखेंगे शायद ये प्लांट्स आपके कैमरामैन दिखा सकें, ये जो हमने पार्ट्स में सेगमेंट किया हुआ है इसे ना। एक तो आपका जो ग्रॉस है, सबसे पहले ग्रॉस जस्ट 6 इंच मड बेड के ऊपर ग्रॉस ग्रो कर रहा है। फिर जैसे ये दरख्त नुमा पौधे हैं, इनके लिए हमें ज़्यादा मिट्टी चाहिए थी, जिनको हम कोने पे प्लांटर्स के तौर पे लेके हैं। तो इनकी मड जो है वो 2-2.5 फुट के ऊपर है ऑलमोस्ट तकरीबन। तो जो मतलब कि चीज़ जिस प्लांट को ज़्यादा चाहिए था उसको हमने ज़्यादा मड फ्राहम की है। जो ज़्यादा ग्रॉसी एरिया था, चूँकि उसको बहुत कम मड चाहिए होती है, तो उसको हमने 6 इंच के मड बेड दिया है नीचे, तो ये लगा हुआ सारा। तो ये जो इसके साथ जो मड है, मिट्टी है, तो बारिश वगैरह की सिचुएशन में, रेनी एटमॉस्फेयर में, तो ये बहने का भी खर्चा होता है? नहीं, ये जब इसमें क्यों टेक्निकल चीज़ है कि जब मिट्टी अकेली हो ना फिर बहने का खर्चा होता है, लेकिन जब आप इसको ग्रॉस लगाए, ग्रॉस अपनी रूट्स को स्कैटर कर लेता है ना, तो वो मड को फिर साथ जाने नहीं देता। तो अभी बारिश होती है, पिछले वीक भी हुई है, तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के बाद ये 3 ड्रेन्स लगे हुए हैं रूफ के ना, वो सारे ड्रेन्स के थ्रू बिल्डिंग के मेन ड्रेनेज के अंदर चले जाता है पानी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब फर्स्ट आपने ये बना लिया, इम्प्लीमेंट हो गया, और उसके बाद जब फर्स्ट जो रेनी एटमॉस्फेयर हुआ, बारिश हुई, तो क्या सिचुएशन थी आपके लिए? तो बड़ा मुश्किल सा भी होगा। यहाँ पे बहुत ऊंचा कबाड़ होता था, तो मैं जब इधर काम रात में खुद, सुबह लोग काम करते थे, रात में फिर मैं 10 से सुबह 4 तक मैं खुद काम करता था। तो मैं उस दिन यहाँ पे बैठा हुआ था साइड पे ना, जिस दिन पहली बारिश हुई थी, तो वो उस दिन मैंने अपने ऊपर फिर वो शॉपर सा ले लिया और मैं बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि इसका क्या रिएक्शन आता है। तो बड़ा मतलब कि एक अच्छा भी लग रहा था कि जैसे जैसे पानी आ रहा था वो ड्रेनेज में जाता जा रहा था, कि आपकी किसी तरह की कोई सीपेज और किसी तरह का कोई जो है ना वो खड़ा होने का, पानी खड़ा होने का सिस्टम जो है वो नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो इस वक्त मुल्तान का वैसे जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है अदर सिटीज़ की निस्बत, तो और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये रूफ़ के ऊपर और ये सारा एक गार्डन, तो बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। आपके मोहल्ले वाले, आपके
सारे नियर वाले वो आपके पास ही आ जाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर बहुत इवेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा, एक तो ग्रीन इन मुल्तान का एटमॉस्फेयर वैसे बहुत हार्श है, तो वैसे ही आप देख लें कि यहाँ पर आपको तेज़ हवा नज़र आ रही है, इस टाइम भी चल भी रही है। आप ग्राउंड पे जाएंगे आपको हवा में बहुत कमी फील होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन एरिया है। जब आप 40 फीट के ऊपर, तीसरे फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत आते हैं दोस्त अहबाब आते हैं, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, सईद अनवर साहब आए, बाकी बहुत से और भी लोग बहुत से यहाँ पे टाइम से हिसाब से अपने आते हैं और यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं, तो बहुत सा अच्छा एक गैदरिंग का जो एक स्पॉट है, एक डिसेंट गैदरिंग का हमने यहाँ पे इसको किया हुआ है यहाँ पर। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि यहाँ पर बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज इस वक्त यहाँ पर मौजूद है? बेसिकली हमने एक वहाँ पे है ना स्मार्ट किचन, ठीक है, हमने बेसिकली वो एक है आपकी कुकिंग वगैरह के लिए। यहाँ पर हमने एक बार बनाया हुआ है, वो बेसिकली है बारबेक्यू, वो आगे सज्जी पॉइंट है, नीचे वो बकरे की और जो डीप लगा के बनाने वाली सज्जी वगैरह उसके लिए। यहाँ पर हमने कोल्ड बार बनाया हुआ है अपना, वो जब भी इवेंट होता है तो ये फ्रीजर वगैरह ऑन हो जाते हैं सारे जी। अभी जाहिर सी बात है, जब भी इवेंट की बुकिंग आती है तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो हम उसको फिर प्लान करते हैं सारे। तो ये फिर साथ यहाँ का स्टाफ है, 2 से 3 लोग इसको जो है वो डेली देख रहे होते हैं हर तरह से जो है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जब से आपने बना रखा है, लोग भी बनाना चाहते भी हैं, तो सबके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि यार पानी वो दीवारों में चला जाएगा, वो रूफ में चला जाएगा, छत में चला जाएगा, तो क्या कहेंगे, क्या होता है, कैसा है? मैं खुद इसकी सर्विसेज भी देता हूँ, मैंने बहुत सी जगह पे एज ए कंसल्टेंट इसकी सर्विसेज दी हैं और यहाँ पर मतलब कि जो भी बनाना चाहता है, हम ऐसे नहीं होता कि हम रूफ के ऊपर आके, क्योंकि मैं बिल्डर भी हूँ, मेरा अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मतलब कि मैं तो छत के जिसे कहते हैं अंदर अंदर के ज़रे ज़रे को जानता हूँ, क्योंकि हम लोगों का तो काम है यही। तो ये ऐसा कोई मामला नहीं है, जब भी रूफ के ऊपर जो है वो एक ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले उसका 2 से 3 लेयर का प्रोसेस है पूरा। जब वो आपका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है सीपेज का, और जो हमारे फिर अपने मिक्सचर्स हैं, फार्मूलाज हैं सारे कंपनी के, तो उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर मड बेडिंग और उसके बाद ग्रॉसिंग होती है। ये नहीं है कि आपने वैसी मिट्टी डाली और घास लगा दी, ऐसा नहीं है, पहले इसका अच्छा खासा आपका ट्रीटमेंट होता है। मैं सोच रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं है, 3 साल माशाल्लाह इस पार्क को हो गए हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो गया है। सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, बरसात पिछले साल बहुत तेज़ बारिशें रही हैं, बट जिन दिनों में सैलाब आए हैं, तो अब भी इस साल भी बारिशों का ट्रेंड ज़्यादा है मुल्तान में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो वो बहुत अच्छा एक हमारे पास टेस्टेड हो गई हैं चीज़। अब हम उसको, अब जैसे देखें अनार उगे हुए हैं यहाँ पे, वो मोटे मोटे आपको अनार नज़र आ रहे हैं, बाकी इधर लीमू उगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, मतलब कि हर तरह की हम यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो करते हैं यहाँ पे अपनी ना। तो वो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक टेस्टेड माशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा जा रहा है, सक्सेसफुल जा रहा है माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि गार्डन बनाने तक तो चलें ठीक था, लेकिन ये जो आपने किचन भी यहाँ पर स्टार्ट कर लिया और यहाँ पर ये सारा कुछ मैं देख रहा हूँ, ये कैसे, ये ख्याल कैसे आ गया? ये बेसिकली जब मैं बना रहा था ना, एक वो फाउंटेन है, एक उसके बाद ये डिज़ाइनर वॉल्स हैं, किचन है, वॉशरूम है, बारबेक्यू है, ये गज़ीबो है, यहाँ पे कैंडल नाइट डिनर वगैरह जो बंदा होता है तो होटल्स में जैसे होता है, तो वो उस टाइप का थीम देने की हल्की सी कोशिश की गई है। और बाकी फिर स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम है यहाँ का, फिर फूलों फलों के दरख्त अलग-अलग है, तो मैंने एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। जैसे कहते हैं ना कि इकोसिस्टम हम समझते हैं कि जैसे छोटा सा स्मॉल टाउन होता है, छोटा सा स्मॉल, जिसमें थीम पार्क जिस तरह होता है कि आपका किचन है, पानी का भी वहाँ पे है, खाना भी है, हाँ छोटे छोटे स्पॉट्स हैं यहाँ पे, और खाने का भी है जिस तरह का बंदोबस्त है, बाकी आपका ग्रॉसिंग है, एम्बियंस है, लाइटिंग है, और वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही पार्क के अंदर देने की जो है ना, और अभी भी बहुत सी चीज़ें प्लान्ड है जो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि यहाँ तो ये 3-4 चीज़ें हैं। बाकी बल्कि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ, पहले भी वो आए थे मेरे पास, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, तो उनके साथ एक यहाँ पर वेजिटेशन का एक प्रोजेक्ट छोटा सा करने जा रहा हूँ, जो आपकी होम वेजिटेशन, इसमें टमाटर हो गए, इस तरह की कोई एक बिजनेस मॉडल बनाना है, हाँ वेजिटेबल्स को यहाँ पर हम ग्रो करवा के उसकी सेलिंग करें जाके। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, चूँकि ज़ाहिर सी बात है ये एक पार्क नहीं, ये एक आइडिया है, मतलब कि ये एक नज़रिया और एक ही आइडिया है, और जितना भी ये फैलेगा उससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, और हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बेहतर होंगे, लोगों को जो ख़ास तौर पे लोगों के अंदर, ऐसी बात है आज की लैंड इतनी महंगी है, हम करते हैं काम कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ग्राउंड लें इतने बड़े बड़े, ठीक है, घरों के लिए जगह नहीं उनको मिल रही, तो उन्हीं की अपनी रूट्स जो है वो यूटिलाइज, हर घर में एक पार्क है, तो ये एक यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट है जिसको मैं स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क के नाम से इसको प्रोपिगेट कर रहा हूँ। कजन्स के बच्चे इस तरह के वो बिल्कुल हमारा सर्दियों में हमारा टाइम होता है दिन में सुबह का 10-11 बजे से लेकर
1-2 बजे तक। गर्मियों में अभी असर से इस टाइम तक के शाम का टाइम होता है, तो हम डेली यहाँ पे आते हैं। और बहुत एक जो दिन में बंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ होता है काम वगैरह से, तो रात में मैं आके ख़ास तौर पे 1-1.5-2 घंटे बैठता हूँ यहाँ पर। वो मेरा बड़ा अच्छा एक टाइम गुजरता है यहाँ पे अपने पार्क के साथ। तो वो बड़ा एक यूनिक चीज़ है और एक बहुत ज़्यादा वो आई कैचिंग और एक रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग चीज़ जो है वो। वक्तन फ़वक्तन लैंड महंगा हो रहा है और सारा कुछ, तो आप क्या समझते हैं ये किस कदर मुफीद है और क्या सजेस्ट क्या करेंगे? नहीं बिल्कुल, मैं तो ये चूँकि मैंने तो बना लिया है, लेकिन ये तो नहीं होता कि बंदा खुद बना के बैठ जाए, उसको प्रोपिगेट करना चाहिए। और ये बहुत लो कॉस्ट में बन जाता है। लोगों को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे खर्च किए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कि बहुत किनाल की भी आपकी कोई 4-4.5 लाख में डिज़ाइन हुई उस टाइम। अब तो ज़रा थोड़ी सी बात है, रेट तो चेंज है, जब 3 साल पहले बनाई थी। लेकिन जिस तरह का ये प्रोडक्ट है, इतना बड़ा लोग घर बना लेते हैं, कोई 2-2.5 करोड़ रुपया लगा लेते हैं अपने घर के ऊपर, ठीक है। तो वो अगर 5-7-8 लाख रुपए के अंदर एक ऐसी चीज़ बना लें जो उनको जो यूनिक सी चीज़ हो, जहाँ पे वो अपनी शामें गुजारें, अच्छे मौसम के टाइम गुजारें और एक अच्छा उनको एक प्लेस मिल जाएगी, एक रिफ़्रेशिंग प्लेस मिल जाएगी, तो उससे उनकी ज़िंदगियों में एक बहुत मुस्बत जिससे पॉजिटिव तब्दीली आएगी कि उनका काम में जो है वो बहुत बेहतरी आएगी, उनके मूड्स में बहुत बेहतरी आएगी। आजकल तकरीबन हमारे सोसाइटी में 80-90% लोग डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं हर टाइम, कुछ इन्वायरमेंटल और जो स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे स्ट्रेस को, बॉडी स्ट्रेस को जो है ना वो रिलैक्स कर देती है। ये बताएं कि आप इस वक्त छत पे मौजूद हैं, तो जो बच्चे आते हैं वो पहली नज़र में तो वो मतलब सोच भी नहीं सकते, यकीन भी नहीं आता होगा। जो नीचे से मुल्तान की गर्मी और आंधियाँ खा के आ रहे होते हैं तो वो जब आते हैं तो वो लिटरली स्पीकिंग, एक दफ़ा यहाँ से नहीं, बाहर लाहौर से भी आते हैं, इस्लामाबाद से मेहमान भी आते हैं, तो फैसलाबाद से, बाकी जगहों से, तो वो उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि हम सीरियस में एक रूफ पे बैठे, और जब वो और फिर खास तौर पे वो जूते उतार के पाँव लगा के देखते हैं कि यार ये नेचुरल ग्रास है या आर्टिफिशियल है। जब उनको मट्टी नज़र आती है फिर कहते हैं यार ठीक है भैया, तो नेचुरली उगा हुआ है यार, फिर लॉन मूवर करते हैं यहाँ पे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो मुझे खुद अब भी जाके मुझे अब यकीन हो रहा है कि यार मैंने कुछ अच्छा कर दिया है। शुरू में मुझे फील नहीं हो रहा था, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ कुछ, लेकिन अब जब वो वक्त के गुजरने के साथ साथ इसकी मुझे जैसे वो अफादियत, एक्सप्रेशन और इसकी जो प्रोडक्टिविटी देख के कि यार कितना इसका इम्पैक्ट आ रहा है, नीचे बिल्डिंग पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है कि उसका टेम्परेचर डाउन हो गया काफ़ी ज़्यादा, जो गर्मी का जो असर पड़ता था वो कम हो गया, नॉर्मल हो गया। तो जो नॉर्मल गार्डन होता है उसके लिए कितना, यानी पानी कितना रिक्वायर्ड होता है, और इसके लिए बिल्कुल वही वाला स्केड्यूल है इसका भी। तो इसमें ये होता है कि आप गर्मियों में डेली पानी हल्का सा, जैसे भी हमने लगाया हुआ है, स्प्रिंग स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, रोटेटर्स है, ये अपने आप चल जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल गार्डन में और सर्दियों में भी एक दिन छोड़ के, मतलब कि पानी बस जो नॉर्मल है, और वही जो 10-12 दिनों के बाद जो है वो लॉन मूवर जो है वो हमारा एक दफ़ा वो मान लीजिए जो गार्डनर है वो करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने जाना मेरे साथ मुल्तान से उस्मान हैदर साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी घर की छत को एक गार्डन में, एक थीम पार्क में तब्दील कर दिया। और आपने ये देखा कि यहाँ पर किचन भी जो है वो मौजूद है, बारबेक्यू नाइट के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद है, यहाँ पर फ्रिज मौजूद है। मेरा ख्याल है यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो नॉर्मली किसी घर में जो है वो मौजूद होती हो और जो यहाँ पर ना हो। तो ये छत के ऊपर एक डिफरेंट सी एक चीज़ एक क्रिएट करना, आप इस वजह से क्या कहेंगे, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल निगहबान।